हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड आज मैं इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हमें इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन क्यों करना है और कब करना है और कैसे करना है। और मैं मेडिटेशन भी शेयर कर, छोटू सा मेडिटेशन है 5 to 10 मिनट्स का, तो आप ज़रूर कीजिएगा मेडिटेशन को, आपको ज़रूर हीलिंग मिलेगी। इंस्टेंट जो ब्लॉकेजेस है तो ब्लॉकेजेस इंस्टेंटली हील हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सभी को गुड मॉर्निंग अगेन। आई होप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। आई प्रे कि सब अच्छा हो, शुभ हो सबके साथ। एंड चलिए पहले ये जानते हैं कि हमें इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन क्यों करना है। और आप जब मेडिटेशन करोगे तो आप इसे स्किप करके भी इस पार्ट को सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। मैं छोटे से एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि क्यों करना है। तो सबसे पहले हमें मेडिटेशन क्यों करना है कि इनर हीलिंग के लिए, कि बाहर की जितने भी तनाव है, जितने भी मतलब इनर चाइल्ड मेडिटेशन करने के बाद ऐसा है कि बाहर मतलब हम तो बाहर सब कुछ ढूंढते, बाहर प्यार ढूंढते, बाहर हम फ्रेंडशिप ढूंढते, सब कुछ ढूंढते, लेकिन सब कुछ ढूंढते ढूंढते खुद को ही हम कई बार भूल जाते, खुद को ही हम खुद को याद नहीं करते। और हमारे जो चाइल्ड सेल्फ है वो अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं, क्योंकि हम बाहर तो ढूंढ रहे हैं लेकिन अंदर जो सब कुछ है हम उसे ही नज़रअंदाज कर जाते हैं, खुद को नहीं ढूंढ पाते हैं। सबको ढूंढते ढूंढते बाहर से वैलिडेशन मांगते मांगते, बाहर से प्यार मांगते मांगते हम खुद को ही भूल जाते हैं। तो हमें खुद को भूलना नहीं है। अगर हम खुद को भूल जाते हैं मतलब हम यूनिवर्स को, गॉड को ही भूल जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें खुद से कनेक्ट करना है। खुद से हम कनेक्ट कर कैसे करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक बार फिर से खुद से जुड़ते हैं, चलिए खुद से बात करते हैं, आज खुद से दोस्ती करते हैं, फिर से खुद को आई लव यू बोलते हैं। अगर आपने कभी भी खुद को आई लव यू नहीं बोला है तो आज खुद को बोलिए। कभी खुद के साथ डेट पे जाइए, खुद के साथ ही शॉपिंग कीजिए। क्यों चाहिए हमें किसी और के साथ, जब हमारे साथ हमारी यूनिवर्स है, गॉड है, हम खुद है, हम खुद ही खुद का दोस्त है सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसे करते करते आपके अंदर जितने भी दुख दर्द है, जो भी कुछ भी अनबन है खुद के साथ ही, वो हील हो जाएगा। आप देखना खुद के साथ आप पीस महसूस कर पाओगे। जैसे एक कभी एक बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं ना, वो फूल जो होते हैं वो किसी के लिए इंतज़ार नहीं करते, वो खुद के साथ खिलते हैं, टाइम टू टाइम खुद के साथ ही ढल जाते हैं। वो किसी के लिए इंतज़ार नहीं करते, किसी की राह नहीं तकते कि कोई आएगा तो वो खिलेगा, नहीं, वो खुद के टाइम के साथ ही खिलते हैं। तो हमें भी खुद के साथ ही खिलना है वैसे ही। तो सबसे पहले आपको इन्हेल और एक्सेल करना चाहिए 3 बार लंबी गहरी। आपको चिन मुद्रा के साथ, मैंने पहले शेयर किया था कि कैसे चिन मुद्रा करते हैं, तो चिन मुद्रा के साथ आपको बैठ के करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये मेडिटेशन सब कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन उन तक ज़रूर पहुँचेगा जो इस मेडिटेशन करने के लिए यूनिवर्स जिसको चुना है, तो वो उन तक ज़रूर पहुँचेगा, वो ज़रूर करेंगे। तो आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो, प्यारे बच्ची हो, तो आप तक ज़रूर पहुँचेगा, तो आप करिए। आप लंबी गहरी इन्हेल और एक्सेल करिए 3 बार लंबी गहरी इन्हेल और एक्सेल। मुंह से सांस छोड़िए ऐसे 3 बार, और फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और नाक से सांस छोड़िए 3 बार। ऐसे करके 6 बार करने के बाद आपको धीरे धीरे आंखें बंद करने हैं और कुछ नहीं सोचना है। 5-10 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है। थोड़ा बाहर के वर्ल्ड से खुद को डिस्कनेक्ट करना है और सिर्फ मेरी वॉइस के ऊपर फोकस करना है आपको। कुछ 5-10 मिनट के लिए शांत हो जाइए। जो बाहर की जो आवाज़ है वो क्षीण हो रहे, धीरे 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 मर्ज हो रहे हैं यूनिवर्स में, और आप सिर्फ मेरी आवाज़ और म्यूज़िक की आवाज़ सुन रहे हैं। और आंखें बंद हो रहे हैं। जैसे जैसे आंखें बंद हो रहे हैं वैसे वैसे आप खुद के अंदर जा रहे हो, मानो 10। जैसे जैसे मैं काउंटिंग करूँगी वैसे वैसे आप खुद के अंदर पहुँच जाओगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपको एक खुला आसमान दिख रहे हैं। अगर आपको महसूस नहीं भी हो रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही रियलिटी हमारे लिए क्रिएट हो जाते हैं।
तो वो खुला आसमान में आप पहुंच गए हैं। वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल है। आपके जो इष्ट देव है जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो वो भगवान आपके सामने हैं, साथ है, और उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है और आप उनके हाथ पकड़ के उनके साथ जा रहे हो। और जाते जाते आपने देखा कि आपके जो इष्ट देव है आपको एक जगह पे जाके खड़ा कर दिया है और आपको वहाँ पे बैठने के लिए वो बोल रहे हैं, तो आप बैठ जाइए। तो वहाँ पे बैठने के बाद आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है, जैसे मानो पूरे ज़िंदगी के थकावट वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। और फिर आपके जो भगवान है आपके पास ही बैठे हैं। आप भगवान को बोलो कि थैंक यू, मुझे इतने ज़्यादा खुशियाँ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के सामने देखो कोई एक छोटा सा बच्चा है जो थोड़ा दुखी है और दुखी होके रो रहे हैं और आपको देख रहे हैं। आप उनके पास जाइए, यूनिवर्स को साथ लेके जाइए, मतलब आपके जो इष्ट देव है उनके साथ जाइए, आप उनके हाथ पकड़ के जाइए। और जाके आप थोड़े से चौंक जाते हो क्योंकि ये बच्चा और कोई नहीं, आप ही हो। आपका चाइल्ड सेल्फ है जो आपसे बिछड़ चुके हैं, बहुत दिन हो गए और आज आपको फिर से मिला है वो। तो आप जाइए और उनको गले लगाइए, बोले क्या हुआ है। तो वो बच्चा अगर पहले कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फिर से पूछिए कि क्या हुआ है तुमको, तुम क्यों रो रहे हो। और आपको कुछ आंसर मिला है तो उनसे पूछिए कि मैंने क्या किया है कि तुम रो रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे रूठ गए हो। तो वो बच्चा क्या बोलते हैं, अगर वो बोलता है कि तुम्हारे तो दोस्त बहुत सारे हैं, बाहर है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं था, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत दूर हो गया हूँ। तुम सबसे पहले पहले मुझे सब कुछ बोलते थे, लेकिन अगर आज कुछ प्रॉब्लम होते है तो तुम दूसरों के पास जाके रोते हो, लेकिन खुद के साथ बैठ के नहीं रोते, नहीं बोलते। तुम खुद को पहले प्रायोरिटी नहीं देते, ये वो बोल रहे हैं। तो उनके वो बच्चे की बात सुन के वो क्यूट सा प्रिटी सा फेस देख आपको भी रोना आ रहा है, आप अपनी गलती का एहसास कर पा रहे हो। और बच्चे को बोलो कि जो गलती हो गई है वो मैं फिर से नहीं दोहराऊँगी, आओ तुम मेरे से गले लग जाओ। और मेरे आप देखो वो आपसे गले मिल रहे हैं और उनके हार्ट आपके हार्ट से टच हो रहे हैं और वो आपके हार्ट के अंदर चले गए एक लाइट के फॉर्म में, वाइट लाइट के फॉर्म में। और आपके पूरे बॉडी ऊपर से नीचे तक जैसे मन आसमान से वाइट बरसातें हो रहे हैं और पूरे आप वाइट लाइट में भीग गए हैं और आप वाइट हो गए पूरे तरीके से और वो आपके अंदर मर्ज हो गए। आप खुद के हार्ट में अब हाथ रखो, पहले राइट हैंड फिर उसके ऊपर लेफ्ट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रख के बोलो कि आई लव माई चाइल्ड सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सबसे पहले खुद को ही फोकस करूँगी, खुद के ऊपर ध्यान दूँगी और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद को दूँगी। अगर कुछ परेशानी हो तो मैं खुद को बोलूँगी, सबसे पहले मैं भगवान को बोलूँगी। ऐसे बोलिए और सुनिए, आंखें बंद ही है आप लोगों का कि वो छोटा सा चाइल्ड हंस रहे हैं अंदर से, क्योंकि आज आपने खुद को याद कर लिया है, खुद को प्यार करना सीख गए हैं आप। और फिर आप यूनिवर्स का हाथ पकड़ लिया है फिर से और यूनिवर्स आपको उनके गोदी में उठा के आपको हक करके फिर से आपको इस बॉडी पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप लेटे हो या बैठे हुए हो। और फिर आप खुद के बॉडी के अंदर आ गए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, जैसे 10, 9, 8 एंड 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और आप धीरे से खुद को हिलना डुलना शुरू करिए। दोनों हाथों को रब करके अपने आँखों में पूरे बॉडी में दीजिए और हरिओम तत्सत बोल के अपने दो पाम्स को देखिए और आंखें खोलिए। और आपको अगर इस एनर्जी में बैठना है तो आप 2-3 मिनट बैठ सकते हो या फिर आपको जब भी लगे आंखें खोल सकते हो।
और इसे करने के बाद आपको 1 ग्लास तो पानी पीना है। फिर आपको थोड़ी देर रेस्ट लेके आपको अपना काम करना है। आप मेडिटेशन रोज़ कर सकते हो, आपको जब भी मन चाहे कर सकते हो, दिन में 1 बार कर सकते हो, रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठ के आप कर सकते हो। बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। एंड मैं ऐसे मेडिटेशन लाती रहूँगी और नेक्स्ट मेडिटेशन में एंजल मेडिटेशन लाऊँगी कि हम सभी के गार्जियन एंजल्स होते हैं, तो आपके गार्जियन एंजल्स कौन हैं, आप उनके नाम जान पाओगे और कौन है वो पहचान पाओगे। वो मेडिटेशन में लेके आऊँगी जल्दी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।